नमस्कार। भारत में घटित अपराधों में जब कभी मुस्लिम समाज की अधिक भागीदारी पर प्रश्न किया जाता है, तत्काल प्रभाव से इसके बचाव में उत्तर आता है कि भारत एक इस्लाम घृणित देश है। इसलिए यहाँ जानबूझकर मुस्लिम समाज के लोगों को फंसाया जाता है, विशेषकर पिछले एक दशक में। इस प्रकार के आरोपों का उत्तर भावनात्मक नहीं बल्कि तथ्यात्मक रूप से दिया जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। विश्व में कुल 1 करोड़ से अधिक कैदी हैं, जिनमें सर्वाधिक 22 लाख कैदी संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में मुस्लिम जनसंख्या मात्र 1% है, जबकि राजकीय जेलों में उनकी भागीदारी 9% और संघीय जेलों में उनकी भागीदारी 12% है। FBI के द्वारा जारी की गई टेररिज्म स्क्रीनिंग डाटाबेस में कुल 15 लाख में से 98% नाम मुस्लिम हैं। इसके विपरीत हिंदू जनसंख्या अमेरिका में भी 1% है और 0.2% कैदी हिंदू हैं। कनाडा में मुस्लिम जनसंख्या 4.9% है और कैदी 6% हैं, जबकि हिंदू जनसंख्या 2.3% है और कैदी 0.2%। 8 से 10% मुस्लिम जनसंख्या वाले फ्रांस में 50% से अधिक अपराध केवल मुस्लिम समाज करता है। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट अनुसार 18 से 24 वर्ष की कुल जनसंख्या में केवल 8.5% मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी इस आयु वर्ग में किए जाने वाले अपराध में उनकी भागीदारी 39.9 अर्थात 40% है। अब बात यूरोपीय महाद्वीप के सबसे बड़े राष्ट्र जर्मनी की। सन 2015 में जर्मनी ने अकेले 7,50,000 से अधिक शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज जर्मनी में 60 लाख से अधिक मुस्लिम हैं, लगभग कुल जनसंख्या का 7%, और कैदी उनकी जेलों में 20% हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम जनसंख्या 3% है और कैदी 10.3%। ऑस्ट्रिया में कुल 8% जनसंख्या मुस्लिमों की है और अपराध में 22% कैदी। हम बात करें ब्रिटेन और लंदन की, इससे पूर्व इनमें अंतर जानना आवश्यक है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 राज्य मिलकर ब्रिटेन बनाते हैं, और जब इन 3 राज्यों में या ब्रिटेन के साथ हम नॉर्थर्न आयरलैंड जोड़ देते हैं, तब हम उसे यूनाइटेड किंगडम या यूके कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से, वो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड और यूके दोनों की ही राजधानी लंदन है। लंदन में कुल 12% मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन जेलों में 27% मुस्लिम कैदी हैं। यह केवल एक औसतन संख्या है। लंदन में ही ऐसी भी जेल हैं, फैथम और आइसिस जैसी, जहां पर 1/3 से भी अधिक कैदी मुस्लिम हैं। अन्य जेलों में भी अमूमन यही हाल है। जैसे ब्रिक्सटन की जेल में 24% मुस्लिम कैदी हैं, थॉमेसाइड में 25%, वॉर्मवुड स्क्रब में 27%, पेंटोविल में 28%, बेलमार्स में 29%। सन 2021 में ब्रिटेन पार्लियामेंट्री को दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार कुल 4% मुस्लिम जनसंख्या के जेलों में 18% से अधिक कैदी हैं। अब तक की जो संख्या हमने आपको बताई है, वह केवल उन कैदियों की है जो अपने द्वारा किए गए अपराधों की सजा काट रहे हैं। अब भी न जाने कितने ऐसे अपराधी होंगे जो समाज में स्वतंत्र घूम रहे होंगे। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं बड़ी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तथ्यों की वास्तविकता को आप नहीं नकार सकते हैं, तब आप उसके बचाव में तर्क लाते हैं। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन के अनुसार मुस्लिम समाज में अधिक आपराधिक प्रवृत्ति होने का कारण गरीबी अथवा निर्धनता है। यहाँ 2 बातें हैं। यदि निर्धनता एक पूरे समाज को आपराधिक संसार में ढकेलने के लिए समर्थ है, तो युगांडा के उन निष्कासित हिंदुओं को भी आपराधिक संसार में अपना नाम बनाना चाहिए था, जिन्हें तब के युगांडा के तानाशाह इदी अमीन द्वारा अपने राष्ट्र से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन इसके विपरीत वही निष्कासित हिंदू आज यूके के कई समृद्धतम घरानों में से एक हैं। उनमें कई आज यूके के बड़े पदों पर पदासीन हैं, जिनमें से एक हैं यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। दूसरी बात, यदि किसी स्थिति में हम इस तर्क को स्वीकार भी कर लें कि मुस्लिम समाज में अधिक आपराधिक प्रवृत्ति होने का कारण निर्धनता अथवा शिक्षा का अभाव है, तब भी प्रश्न यही रहेगा कि इसका उत्तरदायी कौन है। इसका उत्तरदायी है वो कट्टरता। कट्टरता इस प्रश्न का उत्तर भी है और इस समस्याओं का
मूलाधार भी। लेखिका अयान हिर्सी बताती हैं अपनी पुस्तक प्रे इमिग्रेशन इस्लाम एंड इरोजन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कि किस प्रकार से निरंतर बढ़ती मुस्लिम आप्रवासियों की संख्या के साथ साथ अपराधों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, विशेषकर यौन अपराधों में। सन 2017-18 के बीच में जर्मनी में होने वाले यौन जबरदस्ती की घटनाओं में 41% की तेजी आई। वहीं दूसरी ओर फ्रांस में होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं में 17% की और अन्य अपराधों में 20% की अधिकता हुई है। लेखिका पाठकों को नववर्ष की पूर्व संध्या पर घटित कोलोन की वह घटना याद दिलाती हैं जब 600 से अधिक महिलाओं का एक साथ एक समूह में यौन शोषण किया गया था। लेखिका इस पर कहती हैं कि इस प्रकार की घटनाएं भले ही यूरोपीय समाज में अस्वीकार्य हों, लेकिन मुस्लिम समाज में यह केवल एक खेल मात्र है, जिसे अरबी भाषा में तहर्रुस गेमिया अर्थात दुष्कर्म का खेल कहते हैं। हिर्सी अली का कहना है कि मुस्लिम आप्रवासी पुरुष ये अपराध इसलिए नहीं करते क्योंकि वे यूरोप में उत्पीड़ित या वंचित अनुभव करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि जिन देशों से वे आते हैं वहाँ वे ऐसे अपराधों से बच निकलते हैं और मानते हैं कि वे यूरोप में भी ऐसा कर सकते हैं। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमने विगत वर्ष देखा जब 25 वर्षीय एक अफगान शरणार्थी ने लंदन के एक होटल में 12 वर्षीय बालिका का दुष्कर्म किया, जो कि शारीरिक रूप से विकलांग थी। जब ये विषय न्यायालय के समक्ष गया तब उसने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इन अफगानिस्तान 12 ईयर ऑफ एज इज नॉर्मल फॉर सेक्स, द गर्ल हैड कंसेंट, अर्थात अफगानिस्तान में 12 वर्ष की आयु शारीरिक संबंध बनाने के लिए सामान्य है। ये संबंध इच्छा अनुसार था अथवा इच्छा विरुद्ध, इस विषय पर वाद हो सकता है, लेकिन किसी भी 25 वर्षीय व्यक्ति का 12 वर्षीय बालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाना वैधानिक और नैतिक दोनों ही दृष्टिकोण से पूर्णतः गलत। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा वित्त पोषित अध्ययन टेररिस्ट रिक्रूटमेंट इन अमेरिकन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ नॉन ट्रेडिशनल फेथ ग्रुप में देखा गया कि कई बार ऐसे लोगों को, विशेषकर पूर्व कैदियों को आतंकवादी बनाने के लिए विशेष धर्म का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केविस लमार जेम्स। जेल में रहते हुए इस व्यक्ति ने दर्जनों कैदियों को जमीयत उल इस्लाम इस्सही नामक इस्लामिक आतंकवादी संगठन में भर्ती करवाया। ये व्यक्ति लोगों को अपने विश्वास में इस आधार पर लेता था कि उसी आतंकी संगठन द्वारा जो कुरान की व्याख्या की गई है वही सही है। न केवल जेलों के अंदर बल्कि जेलों के बाहर भी इसी आतंकवादी संगठन ने ना जाने कितने लोगों को अपने यहाँ भर्ती किया, अपने आतंकवादी समूह में। उसके बाद उन्हें इस बात के लिए निर्देशित किया कि वे जाएं, समाज में घुल मिल जाएं, विवाह करें, एक पूरा परिवार बनाएं, नौकरी करें और किसी प्रकार से 2 पिस्टल साइलेंसर के साथ बम बनाने की कला सीखें और स्वतः अमेरिका के सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सरकारी संस्थानों पर हमला करें। विदेश नीति अनुसंधान संस्थान में आतंकवाद विश्लेषक माइकल राडू कहते हैं कि जब पूर्व कैदी आतंकवादी गतिविधियों में फिर से शामिल हो जाते हैं तो इस्लामवाद और आतंकवाद का एक पूरा चक्र पूर्ण होता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे रिचर्ड रीड, जिसे कि हम सू बॉम्बर के रूप में जानते हैं, जिसने सन 2001 में पेरिस और मियामी के बीच अमेरिकन एयरलाइंस के हवाई जहाज को उड़ाने का प्रयास किया था। वह भी एक सामान्य लूटपाट की घटनाओं में सजा काटते समय जेल में ही अपना धर्मांतरण किया था और उसके बाद वह आगे चलकर आतंकवादी बन गया है। इसी प्रकार से मामूली अपराधों के लिए कैद में रह रहे ट्रेसोरस, जो कि एक नाम मात्र का ईसाई था, और जमाल अहमदान, जो कि एक गैर आज्ञाकारी मुसलमान था, दोनों के जेल में कट्टरपंथी इस्लाम में दीक्षित किया गया और वे अलकायदा से जुड़े मोरक्को के एक समूह में शामिल हो गए, जिसने कि सन 2004 के मैड्रिड ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट करने से पूर्व आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए पूर्व में ड्रग तस्करी जैसे कार्यों में संलिप्त थे। सन 2021 में यूके के न्याय मंत्रालय ने शोध निष्कर्ष प्रकाशित किए, जिससे पता चला कि किसी भी अन्य धर्म की तुलना में अधिकांश कैदी इस्लाम में धर्मांतरित होते हैं और कुछ लोग अपने जेल में धर्म आधारित गिरोहों में शामिल होने के लिए ऐसा धर्मांतरण। शोधकर्ताओं ने कहा कि हिरासत में रहते हुए मुसलमान बनना अक्सर जेल में जीवित रहने के एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे धर्म द्वारा प्रदान किए जाने वाले आराम और समर्थन, मुसलमानों से दोस्ती और सुरक्षा,
या फिर मुस्लिम आपराधिक गिरोहों में शामिल होने का अवसर। धन्यवाद।